बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 है जी, और मटेरियल कंट्रोल के हवाले से हम क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। लाइफो फाइफो का हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए। फर्स्ट प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं जी। स्टोर लेजर कार्ड फाइफो लाइफो एवरेज मेथड। एवरेज मेथड अभी हमने नहीं किया। फर्स्टली हम लाइफो फाइफो की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एवरेज पे जाएंगे। At the beginning of October, the DNC had 10,000 units at the rate of 2 per unit. ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट की जो प्राइस है वो 2 है। फर्दर परचेजेस वर ड्यूरिंग द मंथ एज फॉलोज। अब ये जो आपको एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर कहा गया है ना, 10,000 यूनिट्स, ये बेसिकली ओपनिंग स्टॉक है। अगर आप एग्जाम्पल्स में जाके देखेंगे ना, तो जहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ था ना, बैलेंस में जाके, ये वही चीज है। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स बेसिकली आपका ओपनिंग स्टॉक है, और इसको आप डायरेक्टली जस्ट बैलेंस में जाके लिखेंगे। बैलेंस के क्वांटिटी वाले कॉलम में 10,000 लिख देंगे, और जो रेट वाले कॉलम में 2 लिखेंगे, तो 20,000 आपका अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा, बैलेंस वाले में। ठीक है, और ये डेट आपकी होगी 1 अक्टूबर। बाकी सारा फॉर्मेट उसी तरह से बनेगा। उसके बाद उसने कुछ बताई आपको फर्दर परचेजेज। ये सारी की सारी परचेजेज आपको उसने इकट्ठी दे दी हैं। ठीक है, अक्टूबर 4 की परचेज है, 10 की परचेज है, और अक्टूबर 20 की परचेज है। डिफरेंट यूनिट्स की परचेजेज हैं, और डिफरेंट प्राइसेस हैं, उनकी रेट्स हैं, और इश्यूज भी उसने आपको इकट्ठे दे दिए। ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है वो अक्टूबर 12 को किया है, और एक अक्टूबर 25 को किया है, 16,000 10,000 का। ठीक है, अब आपने करना क्या है, डेट वाइज चलना है। आपने देखना जो डेट पहले आ रही है उसको पहले डिस्कस करना है। अब 4 पहले आ रही है, आप परचेज की एंट्री डालें। रिसीट वाले कॉलम में आप क्वांटिटी वाले कॉलम में 2,000 लिखेंगे, रेट में आप 2.50 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से लेके 10 तक कोई इशू नहीं हुआ। 10 को परचेज आ गई, 10 को फिर आप जो है दोबारा से परचेज वाले कॉलम में एंट्री पास करेंगे, और साथ साथ आपने बैलेंस भी मेंटेन करते जाना है। ठीक है, तो अक्टूबर 10 को आप परचेज करेंगे 5,000 यूनिट्स, और एट द रेट ऑफ 3 आप जो है वहां पे मल्टीप्लाई करके आपके पास 15,000 जो है उसका आ जाएगा रिसीट वाले कॉलम में। ठीक है, अब आपके पास 10 तारीख का जो स्टेटस है ना, 3 तरह के स्टॉक है आपके पास। एक 10,000 यूनिट्स है 2 के हिसाब से, और एक 2,000 यूनिट्स है 2.50 के हिसाब से, और 5,000 यूनिट्स है 3 के हिसाब से। यानी कि 3 तरह के स्टॉक आपके पास अवेलेबल हैं। 10 तारीख को स्टेटस ये है। उसके बाद 20 पे नहीं जाना, आप देखें 12 तारीख पहले आ रही है। ठीक है, 20 बाद में आ रही है, लिहाजा 10 के बाद 12 पहले आती है, तो 12 पे आ जाए। 12 को आपने इशू करने 16,000 यूनिट्स। ठीक है, लाइफो के मुताबिक कर रहे हैं, तो आप ऊपर से उठाएंगे, 2,000 में से उठाएंगे, फिर 5 से, फिर जो बच जाएंगे वो आप जो है आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 10,000 पड़े हैं, तो अगर आप तो फाइफो कर रहे हैं तो आप 10,000 में से पहले उठाएं। अगर फिर भी बच गए हैं तो फिर 2,000 में से उठाएं, फिर भी बच गए हैं तो फिर 5,000 में से उठाएं। ठीक है, और अगर आप लाइफो कर रहे हैं, लास्ट दिन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो फिर आप नीचे से उठाएंगे। 5,000 पहले उठाएं, फिर भी बच गए तो 2,000 उठाएं, फिर भी बच गए तो आप फिर 10,000 में से उठाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। और उसके बाद 12 तारीख को इशू करने के बाद जो स्टॉक बच जाएगा, उसी तरह से उसी तरतीब से हमने लिख देना जिस तरह हम एग्जाम्पल में स्टडी किया। उसके बाद 12 के बाद 25 बाद में आती, 20 पहले आती है। 20 को दोबारा से परचेजिंग हुई 10,000 यूनिट्स की, वो रिसीट वाले कॉलम में लिख के उसी तरह से स्टॉक में एडजस्ट करेंगे आप। और उसके बाद 20 के बाद 25 को आपने इशू करने, 25 को इशू उसी तरह से करने। अगर फाइफो कर रहे हैं तो पहले वालों में से उठाएं, अगर लाइफो कर रहे हैं तो निचले वालों में से उठाएं, और बकिया स्टॉक वहां पे रख दें। तो ये लाइफो और फाइफो दोनों मेथड जो है मुझे अभी करके आप लोग जो है वो ग्रुप में सेंड करेंगे। ये एग्जाम्पल जैसे हमने पहली एग्जाम्पल की, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी पांचवी छठी, एज इट इज एग्जाम्पल उसने आपको हिंट भी दिया हुआ है। अभी के अभी ये क्वेश्चन करके आप लोग जो मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का अभी भी इसके अंदर, तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन है आप लोगों का कोई तो पूछ लें, कर लेंगे इसको। यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं हम। 6-2 है। इसमें कहता है स्टोर लेजर कार्ड फाइफो लाइफो एसीएम record of the Umair company shows the following purchases and issues of the material during December। तो दिसंबर 1 को बैलेंस जो था आपके पास बिगिनिंग का 2800 था,
250 यूनिट्स का, और 12 रुपये 12.00 रुपीज़ पर यूनिट था, ठीक है। यानी कि 2800 यूनिट्स थे, 12 के हिसाब से थे। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस की। इसको आपने बैलेंस वाले कॉलम में जाके लिखना है। दिसंबर 4 को आप देखें 1200 यूनिट इशू किए हैं, इसके अंदर से इशू कर दें आप। इसमें तो कोई और चीज़ है ही नहीं अब, तो सारे के सारे इशू हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। पहले बात का इशू ही नहीं है क्योंकि एक ही यूनिट्स हैं, एक ही तरह के। उसके बाद दिसंबर 6 है, फिर आपने रिसीव किए हैं 1000 यूनिट्स 13.30 के हिसाब से। फिर दिसंबर 8 है, आपने इशू किए यूनिट्स 1000, ठीक है। तो वो फिर भी सारे के सारे इशू हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर 14 को आपने 400 यूनिट्स जो हैं वो आपने रिसीव किए, यानी कि परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो 400 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। और फिर आपने 800 जो है वो यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें जी, रिसीव किए हैं आपने 500 यूनिट्स मज़ीद परचेज़ कर ली हैं आपने। और आपने 900 यूनिट्स जो है उनको इशू किया है। उसके बाद फिर देखें रिसीव किया आपने 1200 यूनिट्स, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है उसकी क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाना है, लाइफो के तहत भी और फाइफो के तहत भी। अच्छा, आपने फॉर्मेट सारे लोग दुरुस्त करें। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आप लोग कॉलम नहीं अटैच करते, ठीक है। और जो आपके टेबल की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, उसको इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना किया करें। उसको मतलब थोड़ा सा किया करें, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मज़ीद लाइंस को आप लेंथ ही कर लें, ठीक है। और ऊपर से जो आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो भी बेहतर नहीं है। ऊपर से भी आप लाइंस को क्लोज नहीं करते, जिस तरह से एज इट इज़ एग्जाम्पल में था उस तरह से आप लोग किया करें इसे, ठीक है, ताकि फॉर्मेट सही होगा, प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, तो ही आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करना स्टार्ट करें। और इसके बाद जो आपका होमवर्क है कल के लिए, आपका जो ये सारे सवाल दोबारा से करने, 1 से लेके 1 करना, 2 करना आपने। इसमें सिर्फ लाइफो फाइफो करेंगे आप, इसमें आप वेटेड एवरेज मेथड नहीं करेंगे आप, ठीक है, वो अभी हमने नहीं स्टडी किया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के बाद आप 5 ठीक है, करेंगे, और नहीं क्वेश्चन किया में फाइव करेंगे ही आप लोग, करना है बस। क्वेश्चन नंबर आप 5 करेंगे, ठीक है। ये कल का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 जो है ये आपका कल का होमवर्क है। लाइफो फाइफो दोनों मेथड से आप लोगों ने इनको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसमें एवरेज मेथड कहा गया है, लेकिन आपने जो है उसमें वो लाइफो फाइफो ही करना है, ठीक है, क्योंकि एवरेज अभी आपने नहीं किया 5 में। तो आप जो है लाइफो फाइफो के हिसाब से इसको करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपने घर से करने, 1, 2, 3 और 5। ओके सर। अभी जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करें। और ये 10 मिनट आपके पास, अभी आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। 10 मिनट टाइम बाद एंड हो रहा करके व्हाट्सएप करना है। अभी अभी मैंने चेक करना है क्वेश्चन आपका, कोई इश्यू है तो डिस्कस कर लें। है जी जी। सर, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। मीटिंग दोबारा हो जाती, कंडक्ट आप करें इसको।